जड़ और चैतन्य दोनों का रिलेशन, आत्मा के भावों की इफेक्ट जड़ कर्मों पर होती है और जड़ कर्मों का रिफ्लेक्शन कहां आता है? आत्मा के भावों पर आता है। कुछ भी मिलना कर्मों का क्या होता है? उदय होता है। कुछ भी मिलना, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थिति, कोई भी संयोग, कुछ भी मिलना कर्मों का उदय होता है। लेकिन जो मिला है उसके साथ क्या करना, वो कर्माधीन होता है कि आत्माधीन होता है। मानो कि आप रास्ते में चल रहे हो और सामने से जोरदार ट्रक आ रही है। ट्रक का आना आपका कर्मों का क्या है? उदय है, जिसलिए वो आपके ऊपर अटैक कर रही है। लेकिन बचना और बचने का उपाय करना या नहीं करना, वो किसके ऊपर है? वो स्वयं के ऊपर है कि वो कर्मों के ऊपर है? भगवान ने कहा भाव स्वाधीन होते हैं, भाव स्वाधीन होते हैं और संयोग कर्माधीन होते हैं। जो भी मिलता है, वस्तु, व्यक्ति, वातावरण, स्थिति, संयोग, जो कुछ भी मिलता है ना, सब कुछ आपकी लाइफ के जितने भी पात्र है, मिलने वाली हर एक वस्तु है, भगवान का संयोग मात्र कर्म के, बोलो, उसमें आप कितना ही पुरुषार्थ कर लो ना, उसमें आप कितना ही चेंज लाने का प्रयत्न कर लो, लेकिन आखिर में वही होगा जो कर्मों का उदय होगा। लेकिन उदय में क्या करना, क्या सोचना, कौन से भाव करना, वो कर्मों पर डिपेंड रखता है कि स्वाधीन है। भगवान ने कहा कुछ भी मिलना कर्माधीन है और जो मिला है उसमें क्या भाव करना, वो स्वाधीन है। इसका मीनिंग क्या हुआ? कुछ भी मिल रहा है वो कर्मों के अधीन है, इसलिए वो पास्ट के कर्मों के अधीन है। वो पास्ट के कर्मों के अधीन है, इसलिए वो मुझे मिल रहा है। लेकिन फ्यूचर में जो मिलने वाला है वो पास्ट के कर्मों के अधीन है कि वर्तमान के भाव के अधीन है? वो वर्तमान के भावों के अधीन है। हमने वर्तमान में जैसे भाव किए, जैसे भाव वैसा कर्म बंधन, जैसा कर्म बंधन वैसा ही क्या होने वाला है? भविष्य है। तो पास्ट आपके हाथ में है कि फ्यूचर आपके हाथ में है? और आपकी हर एक्शन, आपका हर इमोशन, आपके हर एक भाव, उसके अनुसार आप क्या बना रहे हो मालूम है? एक फिल्म की रील बना रहे हो। किसकी फिल्म की रील बना रहे हो? फ्यूचर नाम की जो फिल्म है ना, उसका रिकॉर्डिंग आप कब कर रहे हो? फ्यूचर नाम की फिल्म का रिकॉर्डिंग कब हो रहा है? आज हो रहा है कि बाद में हो रहा है? फ्यूचर नाम की फिल्म का रिकॉर्डिंग आज हो रहा है, लेकिन प्ले कब होने वाली है? फ्यूचर में वो प्ले होने वाली है। जैसा रिकॉर्डिंग होगा वैसा ही प्ले होने वाला है कि और कुछ प्ले होने वाला है? आज हमने जो कुछ भी रिकॉर्डिंग किया है वही प्ले होने वाला है, क्योंकि आज भी जो पास्ट में रिकॉर्डिंग किया था ना, वो प्ले हो रहा है। वो प्ले के अंदर हम कैसे मिक्स हो रहे हैं, इसके अनुसार वापस क्या हो रहा है? पास्ट की फिल्म प्रेजेंट में क्या हो रही है? प्ले हो रही है। और प्रेजेंट के जो भी रिकॉर्डिंग हो रहे वो कब प्ले होने वाले हैं? बोलो, रिकॉर्डिंग किसके हाथ में है? फ्यूचर का प्लानिंग किसके हाथ में है? भगवान ने कहा फ्यूचर का प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ आपके ही हाथ में है। लेकिन जिससे फ्यूचर प्लानिंग का अंदर में से कोई भाव नहीं है, वो
कुछ न कुछ रिकॉर्डिंग कराएगा, और जब कुछ न कुछ रिकॉर्डिंग हो जाएगा तब प्ले होगा, तब मालूम अरे ये तो मैंने उस दिन ध्यान नहीं रखा, इसलिए आज मेरा प्ले ऐसा हो रहा है। इसलिए भगवान ने एक शब्द कहा, बंद समय चेतिए उदय सो संताप। बंद समय चेतिए उदय सो संताप। એટલે શું? जब कर्मों का बंद होता है ना, वो समय जो आदमी जागरूक हो जाता है, सावधान हो जाता है, फ्यूचर की रिकॉर्डिंग जब हो रही तब जिसका रोल एकदम प्रॉपर होगा तो उसका प्ले भी प्रॉपर होने वाला है। भगवान ने कहा बंद समय चेतिए। जब कर्मों का बंद होता है ना, वो समय जो जागरूक हो जाता है, सावधान हो जाता है, जतनामय हो जाता है, क्षमामय हो जाता है, निर्दोषता युक्त हो जाता है, पवित्रता युक्त हो जाता है, अपने गुणों को प्रकट कर लेता है, उसका फ्यूचर बेस्ट होगा कि बैड होगा। और जो वर्तमान में ध्यान नहीं रख रहा है उसका फ्यूचर। इसलिए भगवान ने कहा कर्म सिद्धांत फ्यूचर प्लानिंग के लिए समझना बहुत जरूरी है। लेकिन कर्म जड़ है कि चैतन्य है? कर्म तो जड़ है और आत्मा चैतन्य है। ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिससे कर्मों का बंद होता है? आपने ये बहुत बार सुना कि कर्मों का बंद होता है, कर्मों का उदय होता है, कर्मों का प्रदेश उदय होता है, कर्मों का विपाक उदय होता है। लेकिन कर्म बंधन की प्रोसेस क्या होती है? वो सीक्रेट को हमें ओपन करना है कि कर्म बंधन की प्रोसेस क्या होती है। आपने कुछ भी खाना खाया, मानो कि आपके मुंह में रसगुल्ला आ गया। वो रसगुल्ला आपको मिला कैसे? हम एक भोजन की एक्शन से कैसे कर्मबंध होते हैं ना, वो प्रोसेस पर जा रहे हैं। आपकी प्लेट में रसगुल्ला आया, आपके फ्रिज में रसगुल्ला आया, आपके घर में रसगुल्ला आया। कहां से आया? कर्मों के कारण आया कि किसी ने गिफ्ट दिया? किसके कारण आया? पास्ट का कौन सा कर्म था जिसके कारण आपको रसगुल्ला ही मिला, गुलाब जामुन नहीं मिला? कौन सा कर्म होता है जिससे रसगुल्ला ही मिला, गुलाब जामुन नहीं मिला? आपको मालूम है उसका भी कर्मों का कारण है। यदि आपको रसगुल्ला ज्यादा प्रिय है और आपने प्रिय का या त्याग किया था पास्ट में, या प्रिय का अनुदान किया था, प्रिय का अनुदान करने वाले को प्रिय की प्राप्ति होती है और अप्रिय का अनुदान करने वाले को अप्रिय की प्राप्ति होती है। फटे हुए कपड़े हैं, चल ले जा, फटे हुए कपड़े चल ले जा, तो आपको भी वापस मिलने वाले कपड़े, लेकिन कौन से मिलने वाले हैं? जूना थी गया चलने वामे आप ही दो। તમે લોકો જૂના કપડા આપતા હો કે નવા કપડા આપતા હો? આપવાનો વારો આવે ત્યારે જૂના વાસણ આપો કે નવા વાસણ આપો? जूनी वस्तु आपी दो कि नवी वस्तु आपी दो? हम जो देते हैं वो, मानो कि आपको रसगुल्ला बहुत प्रिय था और आपने वो दिया था, इसलिए आज आपको गुलाब जामुन नहीं मिल रहा है और क्या मिल रहा है? रसगुल्ला। अब मानो कि वो रसगुल्ला आपके हाथ में आया और आपने मुंह में रखा। कर्म बंधन कैसे होता है? कैसे होता है? भगवान ने कहा जब भी आपके मुंह में वो रसगुल्ला आता है उसके पहले ही आपकी आत्मा अपने इमोशन से वाइब्रेट होती है। आपने उसको बरोबर चेक नहीं किया। मैं आपको उसका प्रूफ दे रहा हूं। आपको मालूम है, आपके साथ यदि कोई ऐसी प्रिय व्यक्ति आ जाए ना, तो आपकी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है कि कम हो जाती है? क्यों बढ़ जाती है? भगवान ने कहा कि तब आपकी आत्मा प्रियता की अनुभूति में वाइब्रेट हो जाती है। मानो कि अभी अर्थवेक आना शुरू हो जाए। नॉर्मल परिस्थिति में आप बैठे हो ना, इसलिए आप अपने वाइब्रेशंस को फील नहीं कर रहे, पर मानो कि अर्थवेक आना शुरू हो जाए, आपकी हार्ट बीट्स क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? कैसे बढ़ती? कौन उसे बढ़ाता है? भगवान कहते हैं जब भी आत्मा में कोई भी भाव उठते हैं ना, तब आत्मा वाइब्रेट होता है। और जब वाइब्रेट होता है ना, तब आत्मा के वाइब्रेट होने से
વન ટાઈપ ઓફ વેવ્સ, ગુજરાતીમાં કહેવાય મોજા, સ્પંદનો શું થશે? આપણી આસપાસમાં ફેલાવાનું શરૂ થશે. જેવા अपनी आसपास में मोजा फैलाना शुरू थाय, जैसे ही अपने आसपास में वो वाइब्रेशंस फैलाना शुरू हो जाए, वाइब्रेशंस कैसे होते? मैग्नेटिक होते हैं. और मैग्नेटिक वाइब्रेशंस तुरंत ही भगवान ने कहा कि हमारे शरीर के आसपास में अनंत कर्म परमाणु होते हैं. उसको कहा जाता है अनंतर प्रदेशी कर्म परमाणु, जो आत्मा के बराबर टच होते हैं. जैसे ही आत्मा वाइब्रेट होता है ना, वो क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं. और अट्रैक्ट होकर वो आत्मा से कनेक्ट हो जाते हैं. जब वो आत्मा से कनेक्ट हो जाते, तब वाइब्रेशंस किसके थे? क्रोध के थे, रसगुल्ले के वाइब्रेशंस थे, डर के वाइब्रेशंस थे, लोभ के वाइब्रेशंस थे, आसक्ति के वाइब्रेशंस थे, राग के वाइब्रेशंस थे. वाइब्रेशंस के अंदर में जो भी भाव होंगे, वो भावों का रिफ्लेक्शन कहाँ आ जाता है? कहाँ आ जाता है? कर्मों की परमाणु में. इसको समझने के लिए मैं आपको एक दृष्टांत दे रहा हूं. जैसे आपके मोबाइल का SD कार्ड, डेटा कार्ड, वो तो एकदम प्लेन होता है. जो बात आप सेव करोगे, यदि वीडियो फाइल सेव करोगे तो डेटा वीडियो वाला हो जाएगा. आप उसके अंदर में यदि कॉन्टेक्ट सेव करोगे तो कॉन्टेक्ट अंदर में आ जाएंगे. आप कोई और टेक्स्ट करोगे तो उसके अंदर में टेक्स्ट आ जाएगा. आप उसके अंदर कोई फोटोग्राफ ले रहे हो तो इमेज डेटा में चला जाएगा. डेटा कैसा है? क्लियर है कि उसका कोई नेचर है? उसका नेचर है कि जो भी आए उसको क्या करने का है? सेव करने का है. तो वो इमेज उसके अंदर में क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, और फिर रिफ्लेक्ट होकर सेव हो जाती है. जैसे कोई वीडियो उतारता है तो वीडियो की जो पहले के ज़माने में जो पट्टी आती थी, पहले के ज़माने में क्या आती थी? उसकी पूरी कैसेट. तो कैसेट अंदर क्या हो जाता था? अपना फोटोग्राफ, अपनी इमेज उसके अंदर में रिफ्लेक्ट होती थी और फिर वो वहाँ पर सेव हो जाती. डेटा कार्ड के अंदर भी क्या होता है? ऐसे होता है. जो भी आपके SD कार्ड वगैरह होते हैं इसके अंदर ऐसे होते हैं. इसी प्रकार से कर्मों भी क्या होते हैं? एकदम ब्लैंक होते हैं. आपने क्रोध किया तो आपके क्रोध के भावों का सेविंग कहाँ हो जाएगा? उसके अंदर हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा. और वो रिफ्लेक्शन उसके अंदर में सेव रहेगा जब तक उसका क्या नहीं आएगा? उदय ही नहीं आएगा. ये जो प्रोसेस होती, अपने भावों का रिफ्लेक्शन कहीं पर सेव हो जाना, अपने भावों का रिफ्लेक्शन कहीं पर सेव हो जाना, उससे क्या कहा जाता है? उससे कर्मों का बंध कहा जाता है. कर्म मटेरियल है, कर्म कोई वस्तु है, कर्म कोई आत्मा है. कर्म है क्या? कर्म क्या है? मटेरियल है, कोई आत्मा है, कोई वेव्स है, कोई लिक्विड है. इसका फॉर्मेट क्या है? हम कई सालों से कहते कर्मों का बंध हुआ, कर्मों का उदय हुआ, लेकिन कर्मों का मटेरियल कैसा होता है? लिक्विड होता है तो वेव्स रूप में होता है? कैसा होता है? भगवान ने कहा कर्म डस्ट रूप में होते हैं. कर्म के बहुत ही माइक्रो पार्टिकल्स, नैनो के भी नैनो होते वो, और वो इतने सूक्ष्म होते हैं. जैसे हमारे आसपास में बहुत सारे परमाणु घूमते रहते हैं, लेकिन यूं अपने को दिखते नहीं है. लेकिन जब कोई अंधेरा होता है और वहां से कोई एक लाइट आती है ना, तो हमको वो सब परमाणु क्या होते? दिखना शुरू हो जाते हैं. जैसे वो परमाणु लाइट में, अंधेरे के बीच में एक लाइट का किरण आएगा तो वो परमाणु दिखना शुरू हो जाते हैं. भगवान ने कहा इसी प्रकार से कर्मों के परमाणु उससे भी और माइक्रो होते हैं, जो आंखों से नहीं दिखते, लेकिन फिर भी हमारे आसपास में एक सुई की धार पर, तो लास्ट उसका जो पॉइंट होता है ना, वो पॉइंट पर एक साथ कर्मों को बिठा दिया जाए तो कितने कर्म बैठ सकते? भगवान ने कहा 1 लाख, 50 लाख, करोड़, 200 करोड़, अबज, 500 अबज, 1000 अबज. भगवान ने कहा कि अब्जों के अब्जों के अब्जों के अब्जों
1,00,000 करोड़ अबज से भी कई गुना ज्यादा 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 1,00,000 करोड़ अबज को 1,00,000 करोड़ अबज से मल्टीप्लाई कर दो, फिर भी जो अंक आएगा ना वो तो उसका सिर्फ एक अंश होगा। उससे भी असंख्य गुना पार्टिकल्स एक सुई के पॉइंट पर आ जाते हैं। ऐसा था सर्वज्ञ भगवान महावीर का ज्ञान, ऐसा ज्ञान था सर्वज्ञ भगवान महावीर का। बिना लेबोरेटरी टेस्ट किए, बिना कोई भी लेंस लगाए, केवल ज्ञान के लेंस में भगवान देख रहे थे कि एक सुई के पॉइंट पर भी इतने सारे परमाणु रह सकते। और आज साइंस भी ये सब बातें प्रूव करने लगा है कि एक सुई के पॉइंट के ऊपर इतने अब्जों परमाणु रह सकते। लेकिन महावीर ने कब कह दिया था? 2,500 साल पहले, किसी भी प्रकार की लेबोरेटरी, किसी प्रकार के साधन के बिना। क्यों? सर्वज्ञों को साधन की जरूरत नहीं पड़ती है, सर्वज्ञ को कोई भी साधन की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी वो संपूर्ण सब कुछ कह सकते हैं। साइंटिस्ट को किसकी जरूरत पड़ती है? जिसको साधन से ज्ञान हो उसे साइंटिस्ट कहा जाता है। जिसको बिना साधन के ज्ञान हो उसे क्या कहा जाता है? सर्वज्ञ कहा जाता है। महावीर क्या थे? सर्वज्ञ थे। उन्होंने बता दिया कि ऐसा होता है, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से कर्मों का आत्मा के साथ कनेक्शन होता है। और वो जब कनेक्शन होता है तब कर्मों लाल रंग के होते, काले रंग के होते, येलो होते, वाइट होते, कौन से रंग के होते हैं? आत्मा के ऊपर लगने वाले कर्मों का रंग कौन सा होता है? आपने दुनिया की हर चीज को जानने का प्रयत्न किया है, लेकिन खुद के साथ क्या हो रहा है ना, उसको जानने का कभी प्रयत्न ही नहीं किया है। मेरे साथ क्या हो रहा है उसको जानने का प्रयत्न ही नहीं किया है। मैंने दुनिया भर की हर चीजों को जानने का प्रयत्न किया है, लेकिन जो साथ में आने वाला है और जो साथ में आया था, ये दो को हम भूल गए हैं। और जो यहाँ का है ना उसको जानने का हमने क्या कर दिया? कर्म सिद्धांत को जानना मीन्स अपने पास्ट को जानना, कर्म सिद्धांत को जानना मीन्स अपने फ्यूचर को जानना। लेकिन हमने उसको जानने का कभी कोई प्रयत्न नहीं किया है। भगवान ने कहा हर पल, पल किसे कहा जाता है? सेकंड को, मिली सेकंड को। भगवान ने कहा नहीं, मिली सेकंड में भी असंख्य समय होते हैं, मिली सेकंड में भी असंख्य समय होते। मानो कि किसी कपड़े को किसी ने फाड़ दिया, एक सेकंड में वो पूरे कपड़े को फाड़ सकता है, लेकिन जब तक ऊपर वाला धागा कटा नहीं तब तक नीचे वाला कटा होगा, नीचे वाला जब तक नहीं कटा तब उसके बाद वाला कटा होगा कि नहीं कटा होगा। लेकिन हमको क्या लगता है कि वो तो एकदम सेकंड में कट गया, लेकिन सेकंड में कटते कटते ये एक एक धागों की भी समय होते कि नहीं होते। और वो धागों के अंदर में जो एकदम माइक्रो थ्रेड था उसको भी कटने में क्या लगी थी? पहले देर लगी थी। भगवान का समय बहुत ही सूक्ष्म होता है। और सबसे बड़ा सीक्रेट तो ये है कि हर समय के कर्म अलग होते हैं, हर समय के कर्म अलग होते हैं। मिनट के कर्म, सेकंड के कर्म, मिली सेकंड के कर्म, और मिली सेकंड में भी भगवान ने कहा कि लाखों समय होते हैं। समय का, टाइम का जो छोटा सा अंश होता है जिसको समय कहा जाता है, हर समय में भगवान ने कहा कि मेरी आत्मा के साथ कितने कर्म जुड़ते हैं। हर समय में भगवान ने कहा कि मेरी आत्मा के साथ ऐसे अनंत परमाणु जुड़ जाते हैं। और हर एक के अंदर मेरे भावों का क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। मैं और एक सीक्रेट आपको कहना चाहता हूं, हर एक समय के कर्म अलग होते हैं, इसलिए जब हर एक समय के कर्म उदय में आते हैं तब उसका उदय भी अलग होता है कि साथ में होता है। भगवान ने कहा उसका उदय भी अलग अलग होता है। अब आप एक बात को सोचें कि आपके अंदर के फीलिंग्स, इमोशंस, आपके अंदर का नेचर, आपके अंदर के भाव सेकंड में पलट जाते हैं कि वो के वो भाव रहते हैं।
आपने कई बार देखा होगा कि अभी तो ये भाव करे तो अचानक ये भाव आ गए, उसमें से वो भाव चले गए, उसमें से ये भाव आ गए, कभी ईर्ष्या, कभी क्रोध, कभी राग, कभी शांति, कभी प्रेम, सेकंड में भाव बदल रहे थे। भगवान ने कहा जैसे जैसे आपके उदय बदलते जाते हैं वैसे वैसे सेकंडों में आपके भाव भी क्या होते हैं, बदलते जाते हैं। कर्म सिद्धांत को बहुत ही डीपली समझते हुए मैं और एक नया सीक्रेट देना चाहता हूं। भगवान ने कहा पव्यण पभावेणम आगमेशाय बदत्ताए कम्मम निबंधे। किसी ने कहा भगवान सत्य की प्राप्ति कैसे होती है, किसी भी आत्मा को सत्य की प्राप्ति कैसे होती है, संयोगों से होती है कि भाव से होती है, किसी भी आत्मा को सत्य की प्राप्ति कैसे होती है। जैसे आप लोग जन्म से लेकर सालों के सालों तक यही मानते थे कि मैं यही हूं, ये मेरा फैमिली है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी संपत्ति, ये मेरे बेटे बेटी, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे मदर फादर है और मैं यही हूं। लेकिन धीरे धीरे ज्ञान में आया, समझ में आया, सत्य की प्राप्ति हुई कि नहीं ये तो सब छूटने वाला है और मैं तो इससे अलग हूं। आप सोच लो आपके बचपन में कभी भी आपको मैं इससे अलग हूं ऐसी कोई सोच आई थी? नहीं आई थी। मैं आत्मा हूं ऐसा कोई विचार आया था? नहीं आया था। मेरी राइट आइडेंटिटी इससे अलग है ऐसा कोई विचार आया था? नहीं आया था। ये फिनिश होने वाला है, ये अनित्य है ऐसा कोई विचार नहीं आया था। बचपन में आया था? कभी नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? क्योंकि तब आपको कोई सत्य की प्राप्ति नहीं हुई थी। भगवान को किसी ने प्रश्न पूछा भगवान सत्य की प्राप्ति कैसे होती है, कैसे होती है? उसके लिए भगवान ने 3 पॉइंट कह दिए। सहसमुयाय, अपने अंदर से ही किसी आत्मा को सत्य की प्राप्ति हो जाती है। परवागरणेन, या सत्य का उपदेश सुनते सुनते क्या हो जाता है, बोध हो जाता है कि मैं आत्मा हूं। और या फिर किसी के द्वारा प्रेरणा दी जाती है। भगवान ने कहा सत्य की प्राप्ति के 3 उपाय हैं, लेकिन किसी का मिलना संयोग है, किसी का मिलना संयोग है। भगवान ने कहा संयोग है। संयोग की प्राप्ति कैसे होती है? भाव अंदर से आते लेकिन संयोग बाहर से आते। और जो संयोग बाहर से आते वो कर्माधीन है कि स्वाधीन है? कर्माधीन है। यदि आपकी लाइफ में गुरु की प्राप्ति होना, आपकी लाइफ में कोई सत्य के उपदेशक की प्राप्ति होना, आपकी लाइफ में किसी भी सत्य को प्रकट करने वाले आत्मा की प्राप्ति होना, आपको कोई सत्य का बोध दे ऐसे कोई सत्य पुरुष की प्राप्ति होना, कर्माधीन है कि स्वाधीन है? भगवान ने कहा वो कर्माधीन है। और कर्माधीन यदि है तो वो कैसे मिले? कौन से ऐसे कर्म होते जिसके कारण हमें सत्य का बोध हो, ऐसे व्यक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान जैसे आपको घर की प्राप्ति होती है, पर्सन की प्राप्ति होती है, परिवारजनों की प्राप्ति होती है, वो भी कर्माधीन है। इसी प्रकार से स्थानक की प्राप्ति होना, उपदेश की प्राप्ति होना, ये शब्द आपके कान तक पहुंच पाए, ऐसे शब्दों की प्राप्ति होना, वो सभी कर्माधीन है। कौन से कर्म होते हैं? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। आपको कौन से कर्मों के कारण संयोग की प्राप्ति होती है? संयोग की प्राप्ति कैसे होती है? कैसे होती है? अघाती कर्मों से। अघाती कर्म कितने होते हैं? वेदनीय, नाम, गोत्र, आयुष्य। इससे आपको संयोगों की प्राप्ति होती। अब आप इतना ही मुझे बता दो, आपको प्रभु की वाणी आपके कान तक पहुंचने का संयोग मिला, आपकी आंखों को किसी संत पुरुष का, किसी महासती जी के दर्शन करने का संयोग मिला, कौन से कर्मों से? कौन से कर्मों से? गोत्र कर्मों से,
नाम कर्म से, आयुष्य कर्म से, साता वेदनी से। यदि आपके पास मनुष्य का आयुष्य नहीं होता तो क्या आप डॉगी बनकर सुनते? नहीं सुनते। बराबर, बफेलो बनकर सुनते? नहीं सुनते। इसलिए आपके सपोर्ट में क्या था? मनुष्य का आयुष्य था। फिर यदि आपके पास सुनने के कान ही प्रॉपर नहीं होते तो आपको सुनाई देता, देखने की आंख प्रॉपर नहीं होती तो वो आपको नहीं, तो ये कौन सा कर्म था? कौन सा कर्म? शरीर के अंग उपांग आकार आकृति सब कुछ किससे मिलता है? भगवान ने कहा नाम कर्मों से। तो आपके सपोर्ट में कौन सा और कर्म आ गया? मनुष्य का आयुष्य था और शुभ नाम कर्म था। लेकिन यदि आपको संयोग के रूप में शुभ संयोग की प्राप्ति नहीं होती, शुभ संयोग की प्राप्ति कौन से कर्मों के कारण होती है? भगवान का उच्च गोत्र कर्म के कारण मिलती है। तो उच्च गोत्र कर्म का उदय नहीं होता तो भी आपके कान में ये शब्द पहुंचते, ये सत्य की प्राप्ति होती नहीं होती। तो कौन से कर्म मिल गए वापिस? आयुष्य प्लस नाम प्लस गोत्र। लेकिन आपको सुनने की, यदि पेट में बहुत दर्द होता, आपको बहुत वेदना होती, बहुत पीड़ा होती, आप हॉस्पिटलाइज होते, आप कुछ और जगह होते, तो आप सुन पाते? नहीं सुन पाते। आपके अभी क्या है? साता वेदनी का उदय है। ये चारों ही जो आपके अनुकूल कर्म है, इसको क्या कहा जाता है? ये चारों ही अनुकूल कर्म है, इसको क्या कहा जाता है? भगवान ने कहा इससे भद्र कर्म कहा जाता है। इसको भद्र कर्म कहा जाता है। धर्म के अनुकूल कर्म को भद्र कर्म कहा जाता है। और भद्र कर्म का बंध कैसे होता है? और भद्र कर्म का बंध कैसे होता है? इतने सालों में आपने ट्राई की थी लेकिन नहीं समझ पाए थे, वो समझ पा रहे हो। इतने सालों में आपने जो समझने का प्रयत्न किया लेकिन नहीं, क्योंकि आपका भद्र पुण्य कर्म का उदय अभी हो रहा है, इसलिए आपको ये समझ प्राप्त हो रही है। ये भद्र पुण्य कर्म बंद कैसे होता है और उदय कैसे होता है। ये कर्म आपके लिए सबसे जरूरी है कि नहीं है? कौन सा कर्म जरूरी? आपको बंगला मिल जाए ऐसा कर्म जरूरी है कि भद्र पुण्य कर्म जरूरी है? क्यों? क्या फर्क है? एक में सुख मिलेगा लेकिन एक में सत्य मिलेगा। एक में आज का सुख मिलेगा और एक में अनंत का सुख मिलने वाला है। एक में ब्रह्म का सुख मिलने वाला है और एक में सत्य का सुख मिलने वाला है। आपको कोई पूछ ले, एक तरफ भगवान है और एक तरफ फुल फैसिलिटी है, दोनों में से चूज करो, आपको क्या चाहिए? एक तो फैमिली, बंगला, कार, सब कुछ चीजें हैं और एक तरफ भगवान खड़े हैं और आपको बताया जाए दोनों में से चूज कर लो, आपको कौन चाहिए? आप क्या कहोगे? भगवान ने कहा संसार की सभी अनुकूलताएं जो मिलती हैं वो सिर्फ पुण्य कर्म के कारण मिलती हैं, लेकिन पुण्य प्लस भद्र पुण्य जब हो जाता है तब आपको धर्म के अनुकूल साधन, सामग्री, वस्तु, शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श की प्राप्ति होती है। तो भद्र पुण्य क्या है कि जिसके कारण मुझे नेक्स्ट जन्म में, जन्म तो लेना पड़ेगा, किसी का मोक्ष होने वाला है ये बहु में? नहीं होने वाला। इसका मीनिंग है कि नेक्स्ट बर्थ है, नेक्स्ट जन्म लेना ही है। और यदि नेक्स्ट जन्म लेना ही है तो कहां होने वाला है? किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है। और यदि मेरे ऊपर है तो डिसाइड मुझे ही करना है। तो मुझे क्या डिसाइड करना है? अगला बहु कहां होना चाहिए, अगला जन्म कहां होना चाहिए, मैं डिसाइड करने वाला हूं, क्योंकि मेरा आयुष्य का निर्माण मैं ही करता हूं, मेरे संयोगों का निर्माण मैं ही करता हूं, मेरे भाव मेरे भविष्य का निर्माण करते हैं। तो मेरे हाथ में है कि मेरा अगला प्लानिंग क्या है। आपका प्लानिंग क्या है? नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? मेरे भाव मेरे फ्यूचर की फिल्म बना रहे हैं, मेरे भाव मेरे फ्यूचर की फिल्म बना रहे हैं, और फ्यूचर की फिल्म में कौन से पात्र होंगे वो डिसाइड अभी हम करने वाले हैं। बोलो, नेक्स्ट जन्म में आपकी लाइफ में परमात्मा हो, गुरु हो, धर्म हो, दया हो, करुणा हो, नम्रता हो, इसका प्लानिंग अभी होने वाला है। कैसे होगा?
मैंने आपको पहले ही बता दिया, आज के भाव क्या है, फ्यूचर की फिल्म बना रहे हैं। आज के भाव फ्यूचर की फिल्म बना रहे हैं। यदि वो फ्यूचर की फिल्म बना रहे हैं तो नेक्स्ट फिल्म में कौन से पात्र होंगे वो अभी डिसाइड होने वाले हैं। आपकी नेक्स्ट लाइफ में परमात्मा या गुरु का स्थान होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसका प्लानिंग कौन करता है, आप करते हैं कि कोई और करता है? आप करते हैं। तो तुम्हें प्लानिंग शू की, क्योंकि आपकी फ्यूचर की फिल्म का रिकॉर्डिंग कब हो रहा है, अभी हो रहा है। और अभी जब वो उस पात्र अंदर में फिट हो जाएंगे तब वो प्ले में आएंगे ना, वरना प्ले में आएंगे नहीं। आपने उसको कौन सा रोल दिया है जिससे आज रिकॉर्डिंग के टाइम प्रॉपर हो जाए तो प्ले के टाइम बराबर होगा। भगवान ने कहा भद्र पुण्य कर्मों के कारण ही भविष्य में देव, गुरु, धर्म, स्थान, पुस्तक, वाणी, सत्य, इन सब की प्राप्ति होती है। ये भद्र पुण्य कर्म कैसे अपने साथ जुड़ते हैं? भगवान ने कहा सत्य की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान ने कहा पव्यण पभावेणम आगमे सस्य भदत्ताये कम्मम निबंधई, भदत्ताये कम्मम निबंधई। भद्र पुण्य कर्मों का बंध होता है आगमे सस्य, आगामी काल के लिए। किससे? पव्यण पभावेणम। भगवान ने कहा सत्य की प्रभावना करने से भद्र पुण्य कर्म का बंध होता है। सत्य की प्रभावना करना। प्रभावना क्या होता है? सभी को सत्य का बोध देने के लिए प्रयत्न करना। किसी ने कोई श्रुत पुस्तकों का निर्माण किया जिससे लोगों ने पढ़कर उसे सत्य का बोध प्राप्त किया। किसी ने प्रवचन देकर सत्य का बोध दिया और उससे उसने भद्र पुण्य कर्म का बंध कर लिया। किसी ने वो प्रवचन की कैसेट या सीडी वगैरह को प्रभावना कर दी लोगों में और उसके द्वारा उसको सत्य और बोध की प्राप्ति हो गई। भगवान ने कहा सत्य की प्रभावना करना, पव्यण प्रभावना करना, प्रवचनों की प्रभावना करना, वो आगमे सस्य बदत्ता एक कम्मम निबंधई। उत्तराधीन सत्र के 29वें अध्ययन में भगवान महावीर ने मोक्ष में जाते जाते ये बोध कह दिया कि प्रवचन की प्रभावना करने से। किसी ने कहा मुझे सबको पछेड़ी देनी है, वो पछेड़ी पहनकर उसके अंदर में भाव आ गए कि मुझे भी प्रभु आपका अंश होना है। तो तुरंत ही उसको क्या हो गए? भद्र पुण्य कर्म का क्या हो गया? बंद हो गया। किसी ने वाचना दी और सत्य का बोध कराया, किसी ने प्रवचन दिया और सत्य का बोध कराया। और यदि हमने भावपूर्वक प्रवचन की प्रभावना कर दी तो भविष्य में हमें भी प्रभु का धर्म मिले, गुरु का संयोग मिले, सत्य का बोध प्राप्त हो और मुझे भी कहीं न कहीं से मेरा दिया बुझ न जाए, कोई जलाने वाला मिल जाए और सत्य का प्रकाश मिल जाए ना। ऐसे पुण्य की प्राप्ति कैसे होती है? धर्म करने से कि धर्म कराने से, प्रवचन सुनने से कि प्रवचन सुनाने से, बोध प्राप्त करने से या बोध प्राप्त कराने से। बीज को खाने से पाक मिलता है कि बीज को बोने से, उगाने से पाक मिलता है? पेट में डालने से बीज उगता है कि धरती के पेट में डालने से बीज उगता है? बराबर है। आपके पेट में गया तो फिनिश, क्योंकि आपने उसका उपभोग कर लिया। लेकिन आपने धरती के पेट में डाल दिया तो क्या हो गया? वो अनेक गुना हो गया। लेकिन हमने ये प्रयत्न किया कि नहीं किया? हमने ये प्रयत्न किया कि नहीं किया? आज तो हमें सत्य की प्राप्ति हो गई, आज तो हमें बोध की प्राप्ति हो गई, आज तो हमें ऐसे परिवार में जन्म मिला कि वहां पर हम पाप नहीं करते। लेकिन भविष्य का प्लानिंग क्या है? भगवान ने कहा फ्यूचर की फिल्म रिकॉर्ड कब हो रही है? अभी हो रही है। और आज के हमारे भाव फ्यूचर की फिल्म का रिकॉर्डिंग कर रही है। ओम शांति।